सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार एक पहलवान था, वो अच्छी कुश्ती लड़ता था, पर पता नहीं उसको क्या हो गया। अब वो हर कुश्ती में हार जाया करता था। वो बहुत ही परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, मैं सारी कुश्तियां ही हार रहा हूं। तो फिर वो एक दिन ज़ेन मास्टर जी के पास गया और उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। ज़ेन मास्टर एक तरह के स्पिरिचुअल गुरुजी होते हैं, एक तरह के क्या होते स्पिरिचुअल गुरुज हैं। तो उनको कहता कि ये सारी मेरी समस्या है। तो ज़ेन मास्टर जी कहते कोई बात नहीं। उनका जो मंदिर था, उनका जो टेम्पल था, वो समुंदर के पास ही था। वो कहते वो देखो बाहर समुंदर है, तुम समुंदर के किनारे जाके बैठ जाओ और वहाँ पे जो वेव्स आ रही हैं, यानी कि जो लहरें आ रही हैं, उनकी ओर देखो और उनमें डूब जाओ, उनके साथ ही बह जाओ। तो वो पहलवान को पहले ये बात अच्छे से समझ आती नहीं, पर वो सोचता है कि जो स्पिरिचुअल गुरुजी ने कहा है, ज़ेन मास्टर जी ने कहा है, तो वो तो मुझे मानना ही चाहिए। वो चला जाता है, समुंदर के किनारे बैठ जाता है और लहरों को देखने लगता है। पहले तो उसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है, उसका ध्यान कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, पर वो देखे जाता है देखे जाता है देखे जाता है। धीरे धीरे उसे सब भूलने लग जाता है। उसके जो मंदिर के फूल होते हैं जिनकी ओर उसका ध्यान जाता है वो भूल जाते हैं, जो सारे फ्लावर पॉट्स होते हैं वो भूल जाते हैं। धीरे धीरे मंदिर भी भूल जाता है और मंदिर में रखी जो मूर्तियां होती हैं गौतम बुद्ध जी की, वो भी उसे भूल जाती हैं। सब कुछ भूल जाता है। अब वो सिर्फ वेव्स में ही खोया रहता है। अब उसका ध्यान वेव्स में ही बहने लगता है। तो धीरे 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 और उसका कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। कंसंट्रेशन कहना गलत होगा, यानी कि उसका ध्यान बढ़ता जाता है। फिर वो सारी रात वहीं पे बैठा रहता है और जब सुबह हो जाती है वो वहीं पे होता है। तो ज़ेन मास्टर जी उसके पास जाते हैं। वो पहलवान उठता है। पहलवान के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान होती है। ज़ेन मास्टर जी भी समझ जाते हैं भी क्या हुआ। वो कहते हैं ठीक है, अब तू लौट जा। वो पहलवान लौट जाता है। उसके बाद पहलवान फिर जब भी कुश्ती होती है वो हर कुश्ती जीतने लग जाता है। ये तो थी कहानी। अब ऐसा कैसे हुआ? पहले ये हो गया था कि जो पहलवान था वो सेल्फ कॉन्शियस ज़्यादा हो गया था। उसमें जो ईगो होती है, जो नकली ईगो हमारी होती है, उस पर ध्यान उसका ज़्यादा होने लगा था, जिसके कारण वो फाइट हार रहा था, अपनी फाइट पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। थोड़ी सी अहंकार की प्रॉब्लम आ गई होगी। पर जब वो उस लहरों को देखने लगा, वो लहरों को देखते 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 पहले तो अपना सराउंडिंग्स को भूल गया, फिर वो अपने आप को भी भूल गया। यानी कि जो उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस थी, जो नकली ईगो थी, जो हमें समाज देती है, फिर वो भी उस लहरों के साथ बह गई और वो भूल गया। और जब बंदा सेल्फ कॉन्शियसनेस को ख़त्म कर देता है तो उसमें सिर्फ कॉन्शियसनेस ही बचती है। यानी कि जो फॉल्स ईगो होती है, जब वो ख़त्म हो जाती है तो जो सही मायने में ईगो होती है, जिसे सुपर ईगो शायद हम कह सकते हैं, तो उसके साथ कनेक्टेड हो जाता है। यानी कि जो कॉन्शियसनेस होती है, जो चारों ओर फैली होती है, यानी कि जो कुदरत का ऑरा होता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जो पहलवान की सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में वो भूल गया, अपनी फॉल्स ईगो उसके अंदर से निकल गई, तो वो कनेक्ट हो गया सारी बाहर की कॉन्शियसनेस से, कुदरत के प्रवाह से। जब कनेक्ट हो गया तब उसका जो ध्यान है वो कुश्ती में अब भटकता नहीं था। अब उसके सोर्स ऑफ एनर्जी बढ़ गए, तो वो हर बाउट जीतने लग गया। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल भी मैं देता हूँ। जैसे कि कोई राइटर होता है, या कोई स्टोरी राइटर होता है, या पोम राइटर होता है, या कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है। जब वो पेंटिंग कर रहा होता है, अगर वो अपने मन से पेंटिंग करे, दिमाग लगा लगा कर पेंटिंग करे, कहानी लिखे या कविता लिखे, तब उसकी कविता में कभी भी रस नहीं आता, वो आनंद नहीं उठता। तो अगर वो पेंटिंग में खो जाए और अपने आप को ही भूल जाए,
तब जो बातें वो कहानी में या तब वो जो बातें कविता में या पेंटिंग में वो जो कला दिखाता है वो एक अलग ही लेवल की होती है। बात ही ये होती है कि अपने आप को भूलना। जब बंदा अपने आप को भूलता है तभी सही मायने में कला प्रदर्शित होती है, क्योंकि तब उसके सोर्स ऑफ एनर्जी कॉन्शियसनेस हो जाती है, सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी सारी कॉन्शियसनेस हो जाती है। तब वो आप रास्ते से हट जाता है और पूरा सौरमंडल का प्रवाह उसके थ्रू से बहने लगता है। तब एक अलग ही लेवल का आनंद उठता है। और उस वक्त जो ऐसे आर्टिस्ट होते हैं ना, जब वो अपने आप को खोया महसूस करते हैं कुछ भी करते हुए, तब वो पल आर्टिस्ट के लिए भी बहुत आनंद के होते हैं। वो उस वक्त उनसे अच्छा काम तो होता ही है, पर वो खुद भी बहुत ही एक मेडिटेशन काइंड ऑफ ट्रांस में चले जाते हैं और ये आनंद बहुत ही अच्छा होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।